हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। और बहुत सारे जो एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, केमिस्ट्री है भाई, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि क्या होते हैं, मतलब कि सभी मेटल से अलग होते हैं। उसी तरह से जैसे सॉफ्ट हुआ, डेंसिटी कम होती है। तो इन सभी एक्सेप्शन को भी जानेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और चीज़ों को नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ कुछ याद आ रहा है? मेटल कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। पर मैंने आपको बताया कि मेटल और नॉन मेटल में बहुत कट्टर दुश्मनी है। तो जब मेटल हार्ड होते हैं तो जो नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक। और जो मेटल होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, मतलब जो मेटल होते हैं ये मैलिएबल होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। वे कैसे होते हैं? वे नॉन मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब, आप लोग फिर से बता देता हूँ, मैलिएबल मतलब मान लीजिए हमारा कोई एक इतना बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है। इतने बड़े ब्लॉक को यदि मान लीजिए हमने हैमर किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे हमने हथौड़ा चलाया और फिर इसे हम लोग क्या कर दिए, इसे हम लोग एकदम चिपटा बना दिए, मतलब कि ऐसे फ्लैट सरफेस इसका बना दिए, ठीक है। आप लोगों को जो मैं दिया था कि गोल्ड वाला फैक्ट खोजने के बारे में, क्या आप लोगों ने उससे खोजा? यदि खोजा होगा तो ठीक है, यदि नहीं खोजा तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो गोल्ड होता है इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। यानी कि यदि आप लोग 1 ग्राम गोल्ड ले लेते हैं तो उसे आप लोग कई किलोमीटर्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि उसे कई किलोमीटर तक फैला सकते हैं, ठीक। तो इसी वजह से गोल्ड जो होता है इसके पास मेलिबिलिटी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो डक्टिलिटी मतलब सभी को पता है, डक्टाइल मतलब तार बनाना, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बताया था। मेलिएबल मतलब चपटा कर देना, ठीक है। तो सिर्फ डक्टाइल याद रखिए, मेलिएबल अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा नॉन मेटल होता है ये ना ही मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। फिर से सुनिए, नॉन मेटल के पास मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं होती है। किसके पास? नॉन मेटल्स के पास, ठीक है। ये ना तो मेलिएबल होता है ना तो डक्टाइल होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन मेटल देखिए, स्टार्ट से हम लोग समझते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, मेलिएबल नहीं होता है और डक्टाइल भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं कंडक्ट करता है। पर अभी एक्सेप्शन में पढ़ेंगे, एक हमारा है महान लोग जो कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोनोरिटी मतलब क्या होता है? जो अपनी स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करें। सोनोरिटी मतलब मैंने आपको बताया था, जिसकी अपनी एक स्पेसिफिक साउंड हो उसे क्या कहते हैं? सोनोरस, ठीक है। तो मेटल तो सोनोरस होते हैं लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, या कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। एग्जाम्पल मैंने भी आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब हम लोग चाक को गिराते हैं तो वो कोई साउंड, स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है? नहीं। जैसे चाक को यदि हमने डेस्क पे गिराया तो ठक वाली आवाज़ आएगी, यदि हम उसे ज़मीन पे गिरा रहे हैं तो शायद कोई और आवाज़ आएगी। लेकिन वहीं यदि हम लोग लोहे को, लोहे को, चाहे हम लोग लोहे को ज़मीन पे गिराएं, चाहे हम लोग, मतलब हार्ड रहनी चाहिए सरफेस, चाहे हम लोग उसे किसी डेस्क पे गिराएं, हमेशा टन टन वाली साउंड आएगी ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आ जाती है इसे हम लोग कहते हैं सोनोरस। तो जो नॉन मेटल होते हैं सोनोरस होते हैं? नहीं, ये सोनोरस नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल, मैंने बताया कि जो जो मेटल होता है वो नॉन मेटल नहीं होगा। अब जो नॉन मेटल होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे यहाँ महाशय हैं जो कि लिक्विड हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन याद करना ही पड़ेगा। तो जो लिक्विड है उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, तब हम लोग उसे देखेंगे, ठीक। इतना समझ में आया? तो पहले मैं एक बार से फिर से बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग एक्सेप्शन याद करने में आसानी हो। देखिए, नॉन मेटल कैसे होते हैं? न तो हार्ड होते हैं, न तो मेलिएबल होते हैं, न तो डक्टाइल होते हैं, न तो सोनोरस होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है जनरली लो होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये किसके अपोजिट हैं? ये हमारे मेटल्स के अपोजिट है। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी क्या होती है? डक्टाइल मतलब तार बनाना, डक्टाइल मतलब तार बनाना। तो डक्टिलिटी मतलब जब हम लोग किसी एक भारी भरकम मास को किस में ड्रॉ कर दें, एक थीन वायर में ड्रॉ कर दें। और मेलिबिलिटी मतलब जब उसे हम लोग चपटा कर दें, यानी कि ऐसे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? मतलब उसे हैमर कर करके हम लोग उसे पतला कर दें, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इन सभी के एक्सेप्शंस के बारे में। देखिए, अब केमिस्ट्री में आप लोग एक्सेप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं पूछेगा मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपसे एक्सेप्शन ही पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, पहला एक्सेप्शन हमारा आ जाता है मरकरी। जो मरकरी होता है, ये मरकरी जो होता है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है।
ठीक है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जो मरकरी होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में एक और फैक्ट है कि मरकरी के ऊपर यदि आप लोग आयरन रख देंगे ना, आयरन, तो वो तैरेगा। आयरन को आयरन को मान लीजिए मेरा आयरन है, ठीक है, अब इसे मैं कहाँ रख दूँ, इसे यदि मान लीजिए मरकरी का मेरा सरफेस है, इसमें मान लीजिए मैंने रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये आयरन फ्लोट नहीं होगा, ये आयरन ज़मीन में नहीं जाए, मतलब इसकी सरफेस में नहीं जाएगा, ये आयरन तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, आयरन से भी ज़्यादा होती है। तो यही बात मैं आप लोग बताना चाह रहा। तो मरकरी जो होता है इसके पास क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो जो हमारा मरकरी था उसका फैक्ट तो हमने देख लिया। अब देखिए जो गैलियम और केशियम होते हैं, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। लेकिन गैलियम और कैल्शियम ये महाशय लोग, ये ऐसे हैं जिनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। कैसी मेल्टिंग पॉइंट होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। इतना क्लियर है? गैलियम कैल्शियम नाम याद रखिएगा, आप लोग की एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब ये मेटल के बारे में ये फैक्ट है कि ये आपके हाथ के टेम्परेचर से भी पिघल जाएंगे। मान लीजिए ये आपका हाथ है, इसमें जैसे ही आप लोग क्या रखेंगे, गैलियम रखेंगे या फिर कैल्शियम, कैल्शियम नहीं कैशियम, ठीक है, इन्हें रखेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन हमारा एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल लस्टरस की प्रॉपर्टी को नहीं शो करते हैं, यानी लस्टर की प्रॉपर्टी को नहीं शो करते हैं, पर आयोडीन भाई साहब क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं और इसमें ये खरे उतरते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आयोडीन की काफ़ी विशेषता है, ठीक। अब जो आयोडीन के बारे में समझ में आया, तो आयोडीन ये हमारा एक स्पेशल केस है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही स्पेशल है कार्बन। क्यों स्पेशल है? क्योंकि कार्बन जो होता है ये कई स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 में आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो कार्बन होता है इसके, ये अपने कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि एक बार इसे हम एक फॉर्म के, इसकी एक फॉर्म को, इसकी एक अवस्था को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, एक अवस्था को हम लोग डायमंड कहते हैं, एक अवस्था को हम लोग बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। ये जो है मैंने तीसरा बताया बकमिंस्टर फुलरेंस, ये अभी जल्द में ही खोजा गया है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले सेमेस्टर का है, छोड़ दीजिए। देखिए जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, ठीक, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की ही एक अवस्थाएं हैं, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, जिसे कहते हैं एलोट्रोप। क्या कहते हैं? एलोट्रोप। ये रही इसकी स्पेलिंग। तो एलोट्रोप जो होता है, रुकिए हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए ये है एलोट्रोप। एलोट्रोप वो होता है कि जब कोई एक, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, इसके कई सारे पार्ट हो जाते हैं तो उसी को एलोट्रोप कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन होता है उसके मेनली दो एलोट्रोप होते हैं, मेनली दो एलोट्रोप होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट और क्या होता है, डायमंड होता है। मेनली दो एलोट्रोप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेनली दो, वैसे तीन होते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस भी, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो जो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, लेकिन दोनों ही नॉन मेटल की एक एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये लोग एक्सेप्शन, एक एक एक्सेप्शन को कैरी करते हैं। कैसे कैरी करते हैं? देखिए डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, समझ में आया? तो हार्डेस्ट मटेरियल है, जबकि मेटल तो, नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, तो इस वजह से ये एक हमारा एक्सेप्शन है। अब हार्डेस्ट मटेरियल, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? लो होगी? नहीं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और हाइलिंग पॉइंट क्या होगी? बताइए, हाई होगी। क्योंकि जब कोई भी हार्डेस्ट मटेरियल, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई ही ना होगी, लो तो होगी नहीं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब आप लोग पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट तो सभी लोग किए होंगे ना, कि पेंसिल के इस छोर से और इस छोर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। और हमारा जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसी वजह से ये दोनों एक्सेप्शन है। तो कार्बन भैया भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन के रूप में आ जाते हैं। अब बात करें किसके बारे में? अल्कली मेटल के बारे में। अल्कली मेटल कौन? अल्कली मेटल वो, रुकिए अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा है पीरियाडिक टेबल, ठीक है। अब पीरियाडिक टेबल के जो इस साइड होते हैं इन्हें हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, इस साइड वाले, ठीक है। इस साइड वाले कौन साइड? लेफ्ट साइड वाले अल्कली मेटल कहलाते हैं, ठीक है। अब अल्कली मेटल जो होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप लोग चाहें तो एक नाइफ से यानी कि चाकू से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इनके बारे में एक फैक्ट है, ठीक है? तो इस तरह से ये भी एक एक्सेप्शन बन जाते हैं। अब सोचिए, एक बात सोचिए, जब कोई भी मेटल सॉफ्ट होगा, जब कोई भी मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी एलिमेंट सॉफ्ट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? लो होगी, ठीक है? और जब कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल हार्ड होगा तब उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। अब इस बात को चलिए डीप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं, यार कौन सा डेंस होगा, कौन सा ज़्यादा लो डेंसिटी होगी किसकी, ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए हाई डेंसिटी मतलब क्या होता है? हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 यूनिट एरिया में, मतलब कि मान लीजिए इतने एरिया में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डेंस है, कितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे भीड़ भक्कड़ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी मतलब होता है प्यारे बच्चों कि एक एक पार्टिकुलर यूनिट में कितना ज़्यादा डेंस है, एक पार्टिकुलर यूनिट कितना ज़्यादा डेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो जब मेटल हार्ड होते हैं, जब मेटल हार्ड होते हैं तो उनके अंदर भीड़ भक्कड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा, कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप डेटा याद होगा। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक है, मान लीजिए कुछ भी एक है, ठीक है? तो ये मान लीजिए मेरा एक यूनिट एरिया है। अब इस यूनिट एरिया में डेंसिटी क्या होती है? अगर मान लीजिए डेंसिटी मतलब भीड़ भक्कड़, डेंसिटी मतलब भीड़ भक्कड़। अब इस यूनिट एरिया में यदि भीड़ भक्कड़ ज़्यादा है तो इसे हम लोग कहेंगे हाई डेंसिटी, यदि भीड़ भक्कड़ कम है तो इसे हम लोग कहेंगे लो डेंसिटी। इतना क्लियर है? अब आप लोग कहेंगे यार ये भीड़ भक्कड़ असल में होता क्या है? भीड़ भक्कड़ होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ याद आ रहा है? तो सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज़र होते हैं। तो वही बात अब मैं आप लोग समझा रहा हूँ। देखिए भीड़ भक्कड़ कहने का मतलब कि वहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही क्लोज़ हैं। भीड़ भक्कड़ कहने का मतलब क्या हुआ? वहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सभी क्या है? बहुत ही क्लोज़ है, एकदम पास-पास हैं। अब यदि मैं भीड़ भक्कड़ ना कहूँ तो तब मेरे कहने का ये मतलब रहेगा कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो पास-पास नहीं है, वहाँ के मॉलिक्यूल कैसे हैं? दूर-दूर हैं। वहाँ के मॉलिक्यूल देखिए कैसे हैं? दूर-दूर हैं। तो ये वाला क्या हो गया? लेस डेंसर, यानी कि यहाँ डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी है पर बहुत कम है, ठीक है? और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? समझ में आया? आया ना? कोई डाउट नहीं ना? तो जब मेटल हार्ड होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज़र होंगे, एकदम पास होंगे, ठीक? और जब भी हमारा नॉन मेटल सॉफ्ट होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे जो क्या है, अंदर उसकी जो भी एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? बहुत ही दूर-दूर हैं, ठीक है? तो जब दूर-दूर हुआ तो डेंसिटी कम, पास-पास आए तो डेंसिटी ज़्यादा, पास-पास आए तो हार्ड, दूर-दूर गए तो सॉफ्ट, ठीक है? अब आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम यानी जो एल्कली मेटल होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होगी? इनकी डेंसिटी हमेशा लो होगी, ठीक है? अब लो डेंसिटी मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होगी? इसका रीज़न आप लोग अपने सोचिएगा, कुछ तो अपने सोचिए। तो बस आज के ये वीडियो ख़त्म होता है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है? तो एक बार इसे पढ़ करके आइएगा ताकि आपको अच्छा क्लियरेंस मिल सके। सो थैंक यू, जय जवाहर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी लिखा है, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? भैया रोज़-रोज़ ना बताना पड़े, लिख लिया करिए। तो लिखे हैं तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिवाइज़ करके फिर तब जाके इसे पढ़िएगा, फिर जाके वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि अभी चलो भैया एक ही साथ सब पढ़ लेते हैं। एक ही साथ पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट तो हैं ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है?